This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. पांवटा साहिब में एक बार फिर से गौवंश को बचाने के लिए गौरक्षक सचिन ओबरॉय संवैधानिक अधिकारों के तहत परशुराम चौक के समीप शांतिपूर्ण अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ उनकी माता मीना ओबरॉय भी हैं। इसके साथ ही योगिता गोयल, अजय संसरवाल, अमित राजपुर, अजय चौधरी, मोहित बग्गा, विजय उनके साथ प्रदर्शन पर बैठे हैं। एक साल पहले भी सचिन द्वारा गौमाता को बचाने के लिए पांवटा के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया गया था। गौमाता के संरक्षण की मांग को लेकर सितंबर 2021 में 1 दिवसीय भूख हड़ताल तथा अक्टूबर माह में 5 दिवसीय अनशन रामलीला मैदान में किया गया था। जिला प्रशासन और सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि आगामी 30 नवंबर 2021 तक जिला सिरमौर को निराश्रित गौवंश मुक्त कर दिया जाएगा। सचिन ने कहा कि जब तक सिरमौर जिला का पूरा गौवंश सड़कों से नहीं हट जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। समस्त जिला सिरमौर में अगर देखें तो हजारों की तादाद में गौवंश जो है वो सड़कों पर है। यही हाल पूरे हिमाचल का है, देवभूमि का है, और भी जगह यही हाल है। लेकिन जिला सिरमौर में पिछले वर्ष हमने एक मुहिम शुरू करी थी जिसमें जिला प्रशासन ने, आदरणीय मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था, लिखित रूप में भी कहा था कि 31 दिसंबर 2021 तक जिला सिरमौर को निराश्रित गौवंश मुक्त कर दिया जाएगा किसी भी हाल में। लेकिन अब उसको 1 साल होने लगा, गौ माता ऐसे ही सड़कों पर तड़प रही है। इतनी भयंकर बीमारी चली हुई है, उस बीमारी का कोई इलाज इनके पास है नहीं। पूरे देश में वैक्सीन आ रही है, पशुओं को लग रही है, बेशक वो कारगर 50% ही बताई जा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ फर्स्ट एड तो कम से कम गौ माता को लिए। गौ माता को माता नहीं समझते। ये चुनाव का टाइम आने वाला है, थोड़े दिन बाद इसको माता बोलना शुरू कर देंगे। बाकी 5 साल ये इसको एक पशु समझते हैं। ये तो ये बोलते हैं भैया ये तो सड़कों पे ही मर रही थी, सड़कों पे ही मरेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। हमारा ये निवेदन है, गौ माता तो सड़कों पर है ही। आज के बाद जो गौ माता के गो प्रेमी हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी अब सड़क पे ही रहेंगे। गौ माता एक्सीडेंट से मरेगी तो हम भी एक्सीडेंट से मरेंगे। गौ माता भूखी मरेगी तो हम भी आज के बाद भूखे ही मरेंगे। कब तक बैठेंगे? जब तक पूरे सिरमौर से, पूरे जिला से, 5 विधानसभा क्षेत्रों से एक एक गौवंश को सम्मान पूर्वक प्रशासन जो है अपने वादे के मुताबिक, जो लिखित वादा किया हुआ है, जो बोला हुआ है उसके मुताबिक, जब तक ये गौशाला और काउ सेंचुरी नहीं पहुंचा देते तब तक अब हम सड़क पर ही बैठने वाले गौ माता के साथ। एक्सपीरियंस भी बताएं कि पशुओं को कोई नहीं पूछता बेचारा। गाय माता सड़कों पर, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, गाय माता और गाय वंश सड़कों पर हमारे ही कारण है। ये हमारी ये हम लोग जो इनका दूध पीते हैं, हम जो इनका पनीर खाते हैं दूध से बना हुआ, उसके कारण ये सड़कों पर है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डेयरी फार्म्स चलाते हैं। वो लोग जैसे ही गाय बीमार हो जाती है, जैसे ही उसको बछड़ा हो जाता है, उन्हें सड़कों पर बेच देते हैं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एटलीस्ट हम अपने सिरमौर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सचिन जी आगे आइए इनका सपोर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं सेंचुरी बने जहाँ ये गौ माता और इनके जो बच्चे हैं वो आराम से रहे, जहाँ इनको कोई खतरा ना हो। धरने पर बैठे, क्या कारण है जी? किससे? हमारे तो प्रशासन से और सिरमौर प्रशासन से एक ही निवेदन है कि इन गौ माताओं को कहीं पे गौशाला में इनको रखा जाए, इनकी वहाँ पे सेफ व्यवस्था की जाए, और जो आज ये बीमारी चली हुई है जिससे गाय तड़प रही है, इस बीमारी का जल्द से कोई अच्छा इलाज किया जाए। और जो डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब सारे बोलते हैं कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, हमें सरकार कोई दवाई नहीं दे रही है। कम से कम आप डॉक्टर को दवाई तो दीजिए जिससे कि उनको बहाना तो खत्म हो जाए कि हमारे पास कोई दवाई नहीं है। और इन सभी गाँवों को पूरी पांवटा से, सिरमौर से ले जाकर आप गौशाला में इनकी रखिए। जो गौशाला है उसको हमने 1.5 साल हमने खुद चलाया, व्यक्तिगत चलाया, उसमें बहुत अच्छी थी, लेकिन नगर पालिका के द्वारा वो हमारे से ले ली गई गौशाला। आज वहाँ के हालत बहुत बुरे हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर 40-45 45 गाय वहाँ पे रखी हुई है, जो सारी गाय आपस में तड़प रही है, कटती है। हम प्रशासन से उनसे अपील करते हैं कि यार आपके पास पैसा आया हुआ है, आपने तो वहाँ का प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है, आप वहाँ पे एक शेड बनाइए, वहाँ पे जगह है, जगह का चयन हो चुका है, उसमें एक शेड बनाइए जिससे कि लोग थोड़ा आराम से वहाँ पे रह सके, लेकिन उन्होंने अब तक उसका कोई कार्य नहीं किया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड
निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।